हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे रिवेट ज्वाइंट का न्यूमेरिकल। तो इससे पहले न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपके हाथ में मेरे तरह कैलकुलेटर होना चाहिए। रजाई में घुस के वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। कैलकुलेटर होना चाहिए, साथ साथ कैलकुलेट करिए। दूसरा काम क्या है कि पीछे का वीडियो सारा आपको देखे होना चाहिए, यानी यदि पीछे का वीडियो देखे रहेंगे तभी आज का वीडियो समझ आएगा। डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल से पहले आपको फार्मूले याद होने चाहिए, कुछ कंसेप्ट याद होने चाहिए, तभी न्यूमेरिकल समझ आने वाला है ना। तो ये पीछे का वीडियो देख के आइए, फिर न्यूमेरिकल देखते हैं और चलते हैं। समझिएगा, बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है कि सर कौन सा चैप्टर है। तो मेरे भाई आपका ये चैप्टर नंबर अपने बुक में देखेंगे तो 3rd चैप्टर है, लेकिन मेरे तरफ से कौन सा है आपका 2nd चैप्टर। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, पहले चैप्टर में बस 2 टॉपिक था। क्या था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, और दूसरा क्या था स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन के प्रकार। पहला चैप्टर खत्म। दूसरा चैप्टर में कनेक्शन, जहाँ से कनेक्शन शुरू हुआ है वहीं से दूसरा चैप्टर में पहला टॉपिक है आपका रिवेट, और तीसरा चैप्टर क्या पड़ेगा आपका वेल्ड ज्वाइंट, है ना। दूसरा चैप्टर पढ़े हैं रिवेट ज्वाइंट। रिवेट ज्वाइंट का न्यूमेरिकल करेंगे। कह रहा है कि 10 mm मोटी प्लेटों को 60 mm पिच रखते हुए 200 mm व्यास के, है ना। क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएगा। किस बुक में मिलेगा हम यहाँ नहीं खुल के बोलेंगे। अब बुक जिसे हमको कुछ रूल नियम नहीं पता है, पता नहीं बुक का नाम पब्लिकेशन बोल दें तो कॉपीराइट पता नहीं ताम झाम बहुत सारा होता है, इसलिए हम यहाँ नहीं बोलते हैं। आपको पता करना है सर किस बुक से न्यूमेरिकल लगाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3rd बुक का मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3rd। नहीं तो मेरे पे व्हाट्सअप करिएगा, हम बता देंगे क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो हम पता करके पब्लिकेशन वगैरह का नाम बता देंगे। देखिए क्वेश्चन है 10 mm मोटी प्लेटों को 60 mm पिच रखते हुए 20 mm व्यास के रिवेटों द्वारा एकल रिवेट लैप जोड़ द्वारा जोड़ा गया है। अनुगेय प्रतिबल इतना है। कह रहा है जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात करिए। सबसे पहले गिवन डाटा मेरे पास देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। कंसेप्ट पीछे का वीडियो आप देखे रहेंगे ना, फटाक करेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 10 mm मोटी प्लेट को, यानी थिकनेस ऑफ प्लेट कितना दे रहा है आपका, थिकनेस ऑफ प्लेट कितना दे रहा है, यानी स्मॉल टी दे रहा है आपका 10 mm। मोटी प्लेटों को 60 mm पिच रखते हुए, यानी पिच कितना दे रहा है, आपका स्मॉल पी दे रहा है आपका 60 mm। पिच रखते हुए 20 mm के व्यास दो, यानी डी हो जाएगा आपका 21.5 mm, है ना, के व्यास के रिवेटों द्वारा एकल रिवेट लैप जोड़ा। यानी क्या कर रहा है आपका सिंगल, अच्छे समझिएगा प्यार से, हर एक मतलब कि वर्ड में कंसेप्ट है। सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, एन कह रहा है लैप जोड़ द्वारा जोड़ा गया है। अनुगेय प्रतिबल यानी एफ कितना दे रहा है आपका 150, एफ कितना दे रहा है आपका 100, और एफ कितना दे रहा है आपका 300, है ना। कितना हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति mm²। कह रहा है आपका स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट आपका पूछ रहा है। गिवन डाटा हो गया, है ना। एक है आपका ग्रॉस डायामीटर, एक है आपका ग्रॉस डाया स्मॉल डी, एक क्या हो जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। बहुत ज़्यादा ठंड है, रात का बज रहा है आपका पता नहीं 10 बजे हम सेट करना शुरू किए तो 10:30 वगैरह हो रहा होगा, है ना। इसे देखते हैं शियर स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा ठंड है। शियर स्ट्रेस, स्ट्रेंथ नहीं शियर स्ट्रेस एफएस। एक कितना हो जाएगा आपका बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग क्या हो जाएगा आपका बियरिंग स्ट्रेस, सही है। अब चलिए स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पूछ रहा है। अब इसका ना फिगर बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो मत बनाइए, हम आपको फिगर बना के समझा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला कुछ भी हो भाई थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। एक क्या हो गया आपका लैप ज्वाइंट, ठीक है। एक क्या हो गया आपका लैप ज्वाइंट, देखिए, ठीक है। और क्या है आपका ये लैप ज्वाइंट का फिगर, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका लैप, कोई मतलब नहीं है। इसका 21.5 पिच, ये दोनों के बीच की दूरी बता रहा है। कितना है आपका ये 60 mm, है ना। अब पिच ऐसा थोड़ी खुद ढूंढ पाएंगे, पिच यही होगा आपका 60 mm, ठीक है। जो गेज होता है ये यहाँ पिच हो जाएगा। ऐसा फिगर से हमको कोई लेना देना नहीं। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट सबसे पहले पता होना चाहिए। जोड़ का सामर्थ्य क्या होता है, तो आपको ना अब देखिए पता है कि नहीं जोड़ का सामर्थ्य क्या होगा, पीएस पीबी पीटी में से जो कम होगा वही क्या होगा जोड़ का सामर्थ्य। यानी आपको पीटी निकालना पड़ेगा, पीएस निकालना पड़ेगा, पीबी निकालना पड़ेगा, जो सबसे कम होगा वही हो जाएगा जोड़ का सामर्थ्य। कुछ नहीं है, सबसे पहले पीटी निकालते हैं, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ
क्या हो जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या हो जाएगा PT P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है। P कितना दिया है 60 mm, देख लीजिए। D का मान ओहो समझिए तो पहले 20 दिया डायरेक्ट लिख दिया, आधा तो न्यूमेरिकल हमको लगाते लगाते। अब देखिए नॉमिनल डायामीटर कितना दिया है 20 mm है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप यहाँ नॉमिनल डायामीटर ND, नॉमिनल डायामीटर क्या लिखेंगे 20 mm है ना। ये नॉमिनल डायामीटर 25 mm से कम है तब क्या लिखेंगे ग्रॉस डायामीटर GD है ना। अब लिखेंगे स्मॉल d, कितना लिखेंगे 20 में 25 mm से कम है ना तो कितना जोड़ेंगे 1.5, तो कितना हो जाएगा आपका 21.5 mm है ना। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं लिखना है कुछ भी, तो 25 mm से यही अधिक रहता है 2 mm जोड़ देते ग्रॉस डायमीटर निकालने के लिए, पढ़े होंगे आप लोग है ना। तो D का मान कितना हो जाएगा आपका 21.5, T का मान कितना हो जाएगा 10 mm दिया हुआ है, और FT का मान कितना हो जाएगा आपका 150 mm। कितना आसान है। उसके बाद क्या निकालेंगे शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ है ना, यानी PS क्या होता है आपका π/4 D² इंटू FS। इधर क्या रहता है n रहता है, इधर क्या रहता है n डैश रहता है ना। तो देखिए n का मान यानी रिवेट पंक्तियों की संख्या कितनी है 1, क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिखा है सिंगल रिवेटेड, तो रिवेट पंक्तियों की संख्या कितना है 1, π/4 21.5 का स्क्वायर गुणे FS कितना है, FS कितना है जी हाँ 100 है, FS कितना है 100 है। उसके बाद हाँ उसका n डैश क्या होता है नंबर ऑफ शियर प्लेन, शियर प्लेन कितना है 1 है। लैप जॉइंट में शियर प्लेन क्या लैप जॉइंट कितना भी रिवेट लगा दीजिए, यही तो है लैप जॉइंट है ना। तो लैप जॉइंट में शियर प्लेन कितने मिलेंगे, एक ही जगह तक कटने वाला है तो 1 आ जाएगा है ना। तो कितना आ जाएगा देख लेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका बियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ PB क्या होता है आपका DTFB, इसमें भी n से गुणा रहता है। n क्या है नंबर ऑफ रिवेट रो, यानी रिवेट पंक्तियों की संख्या कितनी सिंगल रिवेट है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत आराम से देखना है। 21.5 गुणे 10 गुणे FB का मान कितना है 300 है ना। तो देख लेते हैं भाई, पहले सबसे देखेंगे PT कितना आ रहा है ना। PT आ जाएगा 60 माइनस 21.5, 60 माइनस 21.5 गुणे T गुणे FT 57.75 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको देख लेते हैं। PS कितना आ रहा है 21.5 का स्क्वायर गुणे π/4 गुणे 100 कितना आ जाएगा आपका 36 है ना। कितना आ जाएगा आपका 36.31 किलो न्यूटन। PB कितना आ जाएगा यहाँ लिख दिया भाई, कितना आ जाएगा आपका 36.31 किलो न्यूटन। PB कितना आ जाएगा देख लेते हैं 21.5 गुणे 10 गुणे 300 है ना। तो हो जाएगा आपका 64.5 किलो न्यूटन। तीनों निकल गया, दिखाई दे रहा है अच्छे से। और तीनों में से जो कम होगा वही क्या हो जाएगा जोड़ का सामर्थ्य है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट यानी जोड़ का सामर्थ्य कितना हो जाएगा, तीनों में से जो कम है कितना हो जाएगा 36.31 किलो न्यूटन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं, और हम आपको गारंटी दिला दें ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इससे हार्ड आएगा ही नहीं, होता ही नहीं है स्टील में, आप लोग को डरना है ही नहीं जब तक हम हैं, क्या गम है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन पीछे का लोग आपको वीडियो फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, बदमाशी नहीं। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक खत्म हो गया। अगला कह रहा है एक बॉयलर सेल की प्लेट है 8 mm मोटी है, ये थिकनेस ऑफ प्लेट है ना, थिकनेस ऑफ प्लेट बॉयलर प्लेट हो जाएगा आपका स्मॉल t 8 mm मोटी है ना। इन्हें एकल रिवेट लैप जोड़ द्वारा है क्या दिखे एकल रिवेट लैप जोड़ है ना, क्या लिखेंगे हम सिंगल रिवेटिंग, सिंगल से कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों लैप ज्वाइंट, किसको किसको सिंगल लिखने पर कुछ दिल धड़कने लगता है बताइए। तो करा एक बॉयलर सेल की 8 mm मोटी इन्हें एकल रिवेट लैप जोड़ द्वारा 18 mm व्यास के रिवेट से इन्हें नॉमिनल डायामीटर कितना है आपका 18 mm, तो ग्रॉस डायामीटर कितना हो जाएगा ग्रॉस डाया यानी स्मॉल डी हो जाएगा आपका, इसमें 1.5 mm जोड़ देंगे तो 19.5 mm
है ना। 18 mm ब्याज द्वारा के रिवेट से 60 mm पिच रखते हुए, पिच हम कहा है ना, पिच कितना हो जाएगा, पिच हो जाएगा आपका 60 mm, पिच रखते हुए जोड़ा गया है। अनुगेय प्रतिबल इतना है ना, यानी एफ कितना हो जाएगा आपका, एफ कितना हो जाएगा 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, एफ कितना हो जाएगा आपका 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, और एफ कितना हो जाएगा आपका 300 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर लेते हुए इस जोड़ का सामर्थ्य, है ना, क्या कर रहा है आपका जोड़ का सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, जोड़ का सामर्थ्य, और क्या कह रहा है जोड़ का सामर्थ्य, दक्षता, दक्षता भी कह रहा है, कहाँ क्या जी, जोड़ का सामर्थ्य, दक्षता, जोड़ में प्लेटों द्वारा प्रति सेंटीमीटर लंबाई में वहन किया जाने वाला तनन बल ज्ञात करिए, है ना। अब इसको हम देख लेंगे, यानी प्रति सेमी पर सेमी फोर्स पूछ रहा है, ठीक है, इसको हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक, अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से। एक बॉयलर सेल की प्लेट है 8 mm मोटी है, इनने सिंगल रिवेटिंग लैप द्वारा 18 mm के रिवेट से 60 mm पिच रखते हुए जोड़ा गया है। इतना इतना सामर्थ्य है, जोड़ का सामर्थ्य यानी इतना इतना प्रतिबल है, जोड़ का सामर्थ्य और दक्षता ज्ञात करिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। 8 mm बॉयलर की प्लेट है, इसका मतलब क्या है, देखिएगा एक क्या है, ये बॉयलर है ना, कितने mm मोटी है 8 mm, है ना। देखिए बॉयलर मतलब गोलाकार में होता है ना बॉयलर, जिसमें पानी वगैरह गर्म किया जाता है बॉयलर, है ना। देखिए अब क्या किया यहाँ, ऐसा क्या करेंगे, मोड़े, जब मोड़ है तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ 2 प्लेटें क्या कर रही हैं, लैप कर रही हैं कि नहीं, यहाँ 2 प्लेटें क्या कर रही हैं, लैप कर रही हैं, और यहीं पर क्या किया गया है, यहीं पर रिवेटिंग किया गया है, ऐसे है ना। देखिए 2 प्लेटें लैप कर रही हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, और इसी के बीच में क्या कहते हैं, रिवेटिंग करते हुए, यहीं पे रिवेटिंग करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। यही है क्वेश्चन, बॉयलर देख कर घबराना नहीं है। अब सबसे पहले हमको जोड़ का सामर्थ्य निकालना पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए, जब जोड़ का सामर्थ्य कर रहा है तो सबसे पहले हम पीएस, पीबी, पीटी निकालेंगे। इनमें से जो कम होगा वही क्या होगा, आपका जोड़ का सामर्थ्य होगा। चलिए निकालेंगे, सबसे पहले पीटी निकालेंगे, तो हो जाएगा P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। तो P का मान कितना दे रहा है आपका 60 mm, है ना। D का मान कितना हो जाएगा 19.5 mm, गुणे T का मान 8 mm, FT का मान 150 mm, कितना आ जाएगा हम देख लेंगे। उसके बाद PS का मान क्या हो जाएगा, π/4 D स्क्वायर इंटू एफ एस एन, और इधर क्या हो जाएगा एन डैश हो जाएगा। एन का मान 1, क्योंकि सिंगल रिवेटिंग है ना, सिंगल रिवेटिंग में एन का मान 1, पंक्ति की संख्या 1 हो जाएगा, गुणे π/4 डी का मान कितना है आपका 19.5 का स्क्वायर, गुणे एफ एस का मान कितना है 100, गुणे एन डैश यानी सीयर प्लेन, लैप जोड़ है, सीयर प्लेन हमेशा 1 होता है, हो जाएगा, देख लेंगे कितना, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, पी बी क्या हो जाता है आपका डी टी एफ बी क्या हो जाएगा, शुरू में एन हो जाएगा, है ना। एन क्या है आपका नंबर ऑफ रिवेट रो, यानी रिवेट पंक्तियों की संख्या कितनी है, सिंगल रिवेट 1 है, तो 1। डी का मान 19.5, टी का मान 8 mm, एफ बी का मान कितना है 300 mm, है ना। तीनों को क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं, है ना। अब देखते हैं, देख लेते हैं इसको, कितना देगा आपका 60 माइनस 19.5 गुणे 8 गुणे 150 हो जाएगा आपका 48.6 किलो न्यूटन, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका 19.5 का स्क्वायर गुणे π/4 गुणे 100 हो जाएगा आपका 29.86 किलो न्यूटन, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 19.5 गुणे 8 गुणे 300 कितना आ जाएगा आपका 46.8 किलो न्यूटन। यदि इतना निकालते ही आपको समझ आ गया कि जोड़ का सामर्थ्य कितना होगा, जोड़ का सामर्थ्य कितना होगा, तो आप बहुत अच्छी बात है आपके लिए। इन तीनों में से जो कम हो तो 29.86 किलो न्यूटन क्या हो जाएगा, जोड़ का सामर्थ्य हो जाएगा। कुछ है बताइए तो, स्टील में कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब समझिएगा दक्षता क्या होता है, दक्षता, है ना, दक्षता क्या होगा, परसेंटेज दक्षता क्या होगा, जोड़ का सामर्थ्य, जोड़ का सामर्थ्य अपान में ठोस प्लेट का सामर्थ्य, है ना,
ठोस प्लेट का सामर्थ्य, फार्मूला याद होना चाहिए। अब जोड़ का सामर्थ्य कितना है, देखिए यही तो है 29.86 गुणे 1000 अपान में ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या होता है, प्रति पिच लंबाई का तनन सामर्थ्य को क्या कहते हैं, ठोस का सामर्थ्य। देखिए जिस पे कोई रेट ना लगाओ, PTFT है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 29.86 गुणे 1000 अपान में P का मान कितना है 60 mm, T का मान 8 mm, TFT का मान 150 mm गुणे 100 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। देख लेते हैं कितना आ जाएगा। ठीक है 29.86 गुणे 100 ने 1000 अपान में आ जाएगा ये 48 100 भागा 15 आ जाएगा आपका 41.4%। कितना आ जाएगा आपका 41.4% आ जाएगा। अब समझिएगा दूसरा कह रहा है आपका, हाँ है ना, देखिए 2 खत्म हो गया 41 देखिए दक्षता हो गया। लेकिन समझिएगा कह रहा है कि जोड़ में प्रति प्लेटों द्वारा, है ना, हाँ देखिए तो कह रहा है, इसको समझना है, जोड़ में प्लेटों द्वारा प्रति सेंटीमीटर लंबाई में वहन किया गया तनन बल ज्ञात करिए। ठीक है ना। अब समझिएगा क्या कह रहा है कि जोड़ में प्लेटों द्वारा प्रति सेंटीमीटर लंबाई में किया जाने वाला तनन बल ज्ञात करिए। ऐसा क्या होता है कि लड़के कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या कर रहा है कि किया जाने वाला तनन बल ज्ञात करिए, वो क्या करते हैं FT में भाग दे देते हैं, PT में भाग देते हैं। ऐसा नहीं करना है। वो पूछ रहा है ना, एक कुछ नहीं पूछ रहा है, आपको भरमा रहा है, इससे आपको पता है। अभी देखिए कह रहा था, अभी पीछे जो क्वेश्चन पूछा ना, जोड़ का सामर्थ्य ज्ञात करिए, तो जोड़ का जो सामर्थ्य निकला है ना वो प्रति पिच लंबाई में निकला है, मतलब कि 60 सेंटीमीटर लंबाई में निकला, सॉरी 60 mm लंबा पिच की लंबाई कितनी दिया है 60 mm। तो 60 mm पिच लेने के बाद इस जोड़ का सामर्थ्य कितना निकला है 29। लेकिन वो कह रहा है कि प्रति सेंटीमीटर लंबाई में ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, अभी समझ आएगा, लिखेंगे जिससे इसी को उतार देना है, प्रति सेंटीमीटर लंबाई में वहन किया जाने वाला तनन बल। क्या लिखेंगे, प्रति सेंटीमीटर लंबाई में वहन किया जाने वाला तनन बल। कुछ नहीं करना, प्रति सेंटीमीटर लंबाई में। अब देखिएगा जो जोड़ का सामर्थ्य था 29.86 किलो न्यूटन, एक कहाँ से था, ये 60 mm लंबाई में था। 60 mm लंबाई को हम कह देंगे 6 सेंटीमीटर लंबाई में, 60 mm को 6 सेंटीमीटर हुआ, तो 6 सेंटीमीटर लंबाई में जोड़ का सामर्थ्य कितना आया था 29 किलो न्यूटन। 6 सेंटीमीटर लंबाई में, तो 6 से भाग दे देंगे तो प्रति सेंटीमीटर लंबाई में। ये जोड़ का सामर्थ्य पूछ रहा है, लेकिन हिंदी में क्या लिखता है तनन बल। तो कन्फ्यूज नहीं होना कि PT में भाग दे दें, नहीं। तो 6 सेंटीमीटर 60 mm लंबाई में जोड़ का सामर्थ्य आया था 29, तो प्रति सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा 29.86 में भाग दे देंगे 6 से, तो आ जाएगा 4.97 किलो न्यूटन प्रति सेंटीमीटर। समझे मेरे लाल, कुछ नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिटाने वाला कहाँ गया, कितना टाइम हुआ, बस 20 मिनट हुआ। हाँ अगला देखते हैं। कह रहा है कि सोरे में मोटी 2 इस्पात प्लेटों को दोहरा रिवेट लैप जोड़ से, है ना, सबसे पहले लिखेंगे डबल रिवेटिंग, क्या लिखेंगे, डबल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट, है ना। कुछ जो भी डाटा दिया है डायरेक्ट लिख दीजिए। कह रहा है, पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सोरे में मोटी 2 इस्पाती प्लेट को दोहरा रिवेट लैप जोड़ से 22 mm व्यास के रिवेटों द्वारा जोड़ा गया है। श्रृंखला रिवेट पद्धति अपनाते हुए रिवेट पिच 90 mm रखा गया है। जोड़ का सामर्थ्य हम दक्षता ज्ञात करिए। कुछ नहीं, चलिए देखते हैं। 16 mm प्लेट यानी थिकनेस कितना मिल जाएगा आपका, यानी स्मॉल टी कितना मिल जाएगा 16 mm।
है ना। 16 में मोटी 2 इस्पाती प्लेटों को दोहरा रिवेट लैप जोड़ से 22 mm के रिवेट व्यास द्वारा। अब बताइए डायरेक्ट ग्रास डायामीटर लिख देना, ग्रास डाया है ना, स्मॉल डी है ना 23.5, 1.5 mm पहले जोड़ दिए इसमें है ना, के रिवेटों द्वारा जोड़ा गया है। श्रृंखला रिवेट पद्धति अपनाते हुए रिवेट पिच कितना मिला आपका, पिच कितना मिला, यानी स्मॉल पिच मिला है आपका, कितना मिला है 90 mm है ना। जोड़ के सामर्थ्य और दक्षता ज्ञात करिए। इसको यदि आप कहेंगे, कहना क्या है, वैसे हम फर्जी फिगर एक बना दे रहे हैं, फिगर से कुछ लेना देना नहीं होता, आपको पता ही है, ठीक है। एक डाटा रख दीजिए और देखिए यही क्या है आपका रिवेट का फिगर। कितनी रिवेट की पंक्तियां हैं, 2, देखिए 1 और 1 2, ये भी किस में, चैन रिवेटिंग में, किस में है आपका, चैन रिवेटिंग में है ना। इसका एक ऐसा बन जाएगा आपका ए वाला, देखिए है ना, ए लाइन में हो जाएगा और ये डॉटेड हो जाएगा क्योंकि नीचे है, एक यहाँ एक यहाँ, 2 डबल रिवेटिंग लैप जॉइंट हो गया, डबल रिवेटिंग लैप जॉइंट है ना। अब देखिएगा, अब क्या करना है आपका, जोड़ का सामर्थ्य, फिगर से कुछ मतलब ही नहीं है ना। जोड़ का सामर्थ्य और दक्षता क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जोड़ का सामर्थ्य के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पीटी, पीएस, पीबी, इनमें से जो कम होगा वही क्या हो जाएगा, जोड़ का सामर्थ्य हो जाएगा है ना। तो समझते हैं, पीटी क्या हो जाएगा आपका, पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। पी का मान कितना है 90, माइनस डी का मान 23.5, टी का मान 16 mm और एफ बी का, अरे हाँ अब देखिए तो है ना, अब आपके एफ बी का मान नहीं दिया है ना, ना ही एफ टी का मान नहीं दिया, तो लेट मान लेंगे है ना, फिगर खत्म करते हैं, मान लेंगे है ना। माना क्या है कि पी टी का मान कितना है 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, पी एस का मान कितना है 90 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर और पी बी का मान कितना है 270 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब इतना क्या मान है, क्योंकि हमको पढ़ाते पढ़ाते अनुभव है, तो हमको पता है बुक में जरूर दिया रहता है शुरू न्यूमेरिकल में कि 9 दिया हो तो इतना मान लें है ना। दिखाते हैं आपको, 9 दिया हो तो इतना मान लें, देखिए तो है ना। हाँ देखिए क्वेश्चन में देखिएगा, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ देखिए तो यहाँ क्या लिखा है आपका, यहाँ देखिए, हाँ देखिए जहाँ 9 दिया हो, लिखा ना जहाँ 9 दिया हो, एफ टी कितना मानना है आपको, एफ टी कितना मानना है, अरे नहीं दिखाई दे रहा, जहाँ 9 दिया हो एफ टी मानना है आपका 150, एफ एस मानना है 90 और एफ बी मानना है आपका 270। जहाँ 9 दिया हो एफ टी 150, एफ एस 90, एफ बी 200 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर लीजिए है ना। और एक बात और है कि कुछ भी ले लेंगे, ऐसा नहीं कि इतना ही लेना है, बुक में दिया है तो हम ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इतना ही लेना है, इस बुक के लिए इतना लेना है ना। तो इस बुक के लिए इतना लेना है तो इस बुक के लिए तो हम इतना ले लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इतना ही लेना है, आपको जैसा मन करेगा उतना ले लीजिएगा, ठीक है। यानी आप इसको ले लीजिएगा 150 है ना, आप पी एस को, सॉरी यार ये सब एफ एस है ना, यानी एफ टी एफ एस एफ बी, इसको आप 100 भी ले सकते हैं, इसको 300 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बुक से लगा रहे हैं, इस बुक में उतना दिया है लेने के लिए, आप कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। इस बुक से हम करेंगे तो आंसर मैच करता रहेगा ना, तो हमको पता चलेगा हाँ कहीं गलत नहीं है। अब समझिएगा कितना ले लेंगे इसका 150। अगला देखेंगे पी एस क्या हो जाएगा आपका, π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस इंटू एन डैश, यहाँ क्या हो जाएगा आपका एन का मान क्या है, नंबर ऑफ रिवेट रो, यानी रिवेट पंक्तियों की संख्या कितना है आपका 2, डबल रिवेटिंग है तो हो जाएगा 2 गुणे π/4 और 23.5 का स्क्वायर गुणे एफ एस का मान कितना है 90 और एन डैश कितना होता है, एन डैश होता है आपका शियर प्लेन, लैप जोड़ है, शियर प्लेन कितना होगा आपका 1 होगा। उसके बाद पी बी कितना हो जाएगा आपका π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ बी इंटू क्या हो जाएगा एन का मान क्या है, नंबर ऑफ रिवेट रो, रिवेट पंक्तियों की संख्या है ना, कितना है 2, डी का मान 23.5, उसके बाद क्या है, हाँ 23.5, उसके बाद अरे यार क्या लिख रहा है जल्दी में,
DTFB, है ना। अब देखिए बियरिंग स्ट्रेंथ में हम लिखते थे D2T1 लिखते थे, तो अभी तो T1 की कोई यहाँ जिक्र ही नहीं है, अभी तो हम लैप ही चल रहे हैं, तो T1 की कोई बात नहीं है, तो हम यहाँ ऐसे ही चल देंगे, है ना। हाँ, DTFB का मान कितना है आपका, DT का मान लिखना पड़ेगा और FB का मान कितना है 270, देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 90 माइनस 23.5 गुणे 16 गुणे 150 आ जाएगा आपका 159 किलो न्यूटन। अगला देख लेते हैं आपका 23.5 का स्क्वायर गुणे पाई भागा 4 गुणे 2 गुणे 90 78 किलो न्यूटन, 78 किलो न्यूटन, ठीक है। अगला जाएगा आपका 2 गुणे 23.5 गुणे 16 गुणे 270 203 किलो न्यूटन। तो जोड़ का सामर्थ्य क्या हो जाएगा आपका, जोड़ का सामर्थ्य क्या हो जाएगा आपका 78 किलो न्यूटन। अब क्या निकालना है आपको, दक्षता निकालना है। तो दक्षता क्या होता है, दक्षता क्या होता है, जोड़ का सामर्थ्य, जोड़ का सामर्थ्य अपान में ठोस प्लेट का सामर्थ्य गुणे 100। सबसे पहले हम जोड़ का सामर्थ्य कितना होता है आपका 78 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लिए, अपान में ठोस प्लेट का सामर्थ्य हम पहले निकाल लेंगे। यहाँ ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या होता है, ठोस प्लेट का सामर्थ्य PTFT, एक पिच चौड़ी प्लेट जिस पे कोई रिवेट न लगा हो के तनन सामर्थ्य को क्या कहते हैं, जोड़ का यानी ठोस प्लेट का सामर्थ्य। P का मान 90, T का मान 16 और FT का मान 150। कितना आ जा रहा है आपका 90 गुणे 16 गुणे 100, 90 गुणे 16 गुणे 150, 216 किलो न्यूटन, यानी 216 1 2 3, तो 216 1 2 3 गुणे 100, देख लेते हैं कितना आ जा रहा है भाई 78 1 2 3 गुणे 1 2 अपान में 216 1 2 3 आ जाएगा आपका 36.12% आ जाएगा, है। तो बताइए हम आपके सामने 3 क्वेश्चन लगाए हैं, 3 क्वेश्चन नहीं, हम आपके सामने 30 क्वेश्चन भी लगा दें, यदि पीछे का आप क्लास अच्छे से लिए हैं तो कुछ है ही नहीं, कुछ है कितना अच्छे से हम लगा दिए हैं। दिक्कत यह है कि अब हम लिखेंगे फिर तो हम मतलब कि रात हो गया है, ठीक है, कहीं गए थे अभी जस्ट आए हैं, तो आज के लिए बस 3 ही क्वेश्चन। देखिए इसमें इस राइटिंग में मैच नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये दूसरे का लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये दूसरे से लिखवाए हैं, हम थके थे फिर इसको क्या किए हैं हम सॉल्व किए, है ना। तो आवाज़ भी देखे होंगे पिछली बार तो थोड़ा बहुत स्लो ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी थोड़ा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे तरफ से आपका मतलब कि पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।